वेलकम टू द बिहार जीएस। आज हो गया 28 जुलाई 2026 और आज 28 जुलाई 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हम देर न करते हुए सीधे चलते हैं पहला प्रश्न की तरफ, जिसमें पहला प्रश्न है, कह रहा है केंद्र सरकार ने हाल ही में परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए लोकसभा में कौन सा नया बिल पेश किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटी पेपर लीक बिल। देखिए, देश भर की परीक्षाओं में होने वाले धांधली और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में सख्ती एंटी पेपर बिल पेश की है। अगला जो सवाल है, कह रहा कि एंटी पेपर लीक बिल कानून के तहत दोषियों के लिए न्यूनतम कितने साल की जेल और कितने तक का जुर्माना का प्रावधान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 साल तक की 50 लाख रुपए तक का जुर्माना है। इस नए और कड़े कानून के तहत पेपर लीक में शामिल पाए जाने वाले दोषियों के लिए कम से कम 5 साल जेल और 50 लाख रुपए तक का भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। अगला जो सवाल है, करे परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित हाई पावर टास्क फोर्स के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नंदन नीलेकणी को। देखिए, परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीक रूप से मजबूत बनाने के लिए गठित की गई हाई पावर टास्क फोर्स की कमान नंदन नीलेकणी को सौंपी गई है। अगला जो सवाल है, कराए ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की किस स्टार वेट लिफ्टर ने गोल्ड मेडल जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू ने। देखिए, भारत की स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए स्वर्ण यानी गोल्ड पदक हासिल किया है। अगला जो सवाल है, कह कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दर्ज पुराने केस वापस लिए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार सरकार। देखिए, बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए नीट पेपर लीक और अन्य छात्र आंदोलनों के दौरान प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर दर्ज किए गए पुराने मुकदमों को वापस लेने का आधिकारिक ऐलान किया है। अगला जो सवाल है, पैरा एथलीट शर्मिला धनकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शॉट पुट। देखिए, पैरा एथलीट शर्मिला धनकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स के शॉट पुट यानी गोला फेंक इवेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के लिए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अगला जो सवाल है, करें कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला शॉट पुट स्पर्धा में ही भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिल्पा के सायला। देखिए, शॉट पुट स्पर्धा में भारत की एक और एथलीट शिल्पा के सायला ने शानदार प्रदर्शन खेलते हुए देश के लिए कांस्य यानी ब्रॉन्ज पदक हासिल किया है। अगला जो सवाल है, करा युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के शानदार प्रदर्शन से भारत ने किस देश के खिलाफ क्रिकेट सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे। देखिए, युवा भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के बेहतरीन खेल और ताबड़तोड़ पारियों के दम पर भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। अगला जो सवाल है, करे कॉक 7 जनता पार्टी यानी सीजेपी ने, कॉकरोच पार्टी इसको बोलते हैं इसलिए शॉर्ट में इसका कॉक, सीजेपी ने केंद्र सरकार पर क्या आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छात्र नेताओं की अवैध गिरफ्तारियों का। देखिए, राजनीतिक दल सीजेपी ने केंद्र सरकार पर छात्र नेताओं की मनमानी ढंग से की जा रही अवैध गिरफ्तारियों का गंभीर आरोप लगाते हुए राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी दे दी है। अगला जो सवाल है, पर कि हाल ही में किस राज्य के सिवान जिले में प्रदर्शन के दौरान AK-47 लहराने वाले पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। देखिए, बिहार के सिवान जिले में हाल ही में हुए एक प्रदर्शन के दौरान खुलेआम हथियार यानी AK-47 लहराने के मामले में सख्त एक्शन लेते हुए संबंधित पुलिसकर्मी को तुरंत प्रभाव से निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया गया है। अगला जो सवाल है, करा विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 28 जुलाई। यानी दुनिया भर में हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने और इसकी रोकथाम के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। अगला जो सवाल है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समकालीन कला मेले का आयोजन किस प्रमुख शहर में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेरिस। देखिए, कला और संस्कृति के बड़े केंद्र के रूप में पहचाने जाने वाले फ्रांस की राजधानी पेरिस में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समकालीन कला मेले का आयोजन किया गया है। अगला जो सवाल है भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में नई अंतरिम आर्थिक नीति की घोषणा की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश ने। देखिए, पड़ोसी देश बांग्लादेश में राजनीतिक और आर्थिक बदलाव के बीच वहां की स्थिति को संभालने के लिए नई अंतरिम आर्थिक नीति का ऐलान किया गया है। अगला जो सवाल है इसरो द्वारा आगामी किस प्रमुख मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग पूरी कर ली गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गगनयान। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान मिशन के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी जरूरी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अगला जो सवाल है कि हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष कचरे से निपटने के लिए एक नया उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है जापान ने। देखिए, अंतरिक्ष में लगातार बढ़ रहे कचरे की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जापान ने एक विशेष नए उपग्रह का सफल परीक्षण किया है। अगला जो सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में किस भुगतान प्रणाली की सीमा में बदलाव किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूपीआई 123 पे। देखिए, बिना इंटरनेट या फीचर फोन के जरिए डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने वाली सेवा जो है यूपीआई 123 पे के ट्रांजैक्शन लिमिट और नियमों में आरबीआई ने हाल ही में बदलाव किए हैं। अगला जो सवाल है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अगला बड़ा सम्मेलन यानी कॉप किस देश में आयोजित होने वाला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्राजील में। यानी पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संकट पर वैश्विक चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र का आगामी महत्वपूर्ण सम्मेलन कॉप इस बार ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। अगला जो सवाल है कि देश का नया प्रमुख रक्षा प्रमुख यानी सीडीएस या रक्षा से जुड़ा नया रक्षा मंत्रालय का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जनरल उपेंद्र द्विवेदी। देखिए, सैन्य मामलों और रणनीतिक सलाहकारों की श्रृंखला में हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी से जुड़े प्रशासनिक व सैन्य बदलावों को देश की रक्षा प्रणाली में अहम माना गया है। अगला जो सवाल है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की स्थिति सुधारने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने योजना शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महिला एवं बाल विकास। देखिए, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार लाने के लिए ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विशेष पहल शुरू कर दी है। अगला जो सवाल है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जय शाह को। देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के पूर्व सचिव जय शाह को हाल ही में वैश्विक क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है।